हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक लीजेंडर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में पोलिनोमियल फंक्शन pnx को फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ रोड्रिग्यूज फार्मूला। ठीक है, आज हम उस पोलिनोमियल फंक्शन को pnx को एक जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से जनरेट करना सीखेंगे। ठीक है, बने रहे मेरे साथ। तो देखो, अब अपने पास जनरेटिंग फंक्शन फॉर pnx के लिए कि pnx के लिए ऐसा फंक्शन कौन सा है जो इसको जनरेट कर दे, ठीक है, जो इसको बना दे। वो फंक्शन अपने पास 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर पावर -1/2। ठीक है, ये फंक्शन जनरेट करेगा pnx को। ठीक है, मतलब क्या है, इस फंक्शन की हेल्प से हम pnx बना सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट आ जाता है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आसान भी है, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। 1 माइनस 2x प्लस टी स्क्वेयर पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n pnx, जहाँ पे मोड x लेस देन इक्वल टू 1 और मोड t लेस देन 1 ये अपने पास है। अब इसकी हेल्प से हम इसको जनरेट करना सीखते हैं। करते हैं इसका प्रूफ। अपने पास 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर पावर -1/2। ठीक है जी, मैं यहां से इसको कुछ ऐसे लिख दूं, 1 माइनस, इसको कॉमन निकाल देता हूं, माइनस साइन, दैट इज 2xt माइनस का टी स्क्वेयर और पावर माइनस के 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, देखो गिवन भी अपने पास क्या है, मोड x लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अपने पास जो ये क्वांटिटी होगी ये क्या होगी, 1 से छोटी होगी। ये भी वैल्यू अपने पास 1 से छोटी है, ये भी वैल्यू अपने पास 1 से छोटी है। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ तक काम हो गया। अब देखो, ये अपने पास कुछ हमें बाइनोमियल जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। देखो, वी नो दैट एक बाइनोमियल फॉर्मूला में पता है कि 1 माइनस एक्स की पावर -n हो, तो उस केस में फॉर्मूला अपने पास कैसे ओपन होता है, दैट इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस के एंड सोन चलता जाएगा ये। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले का पता है। अब देखो, जो ये टर्म बनी है ये अपने पास कुछ ऐसे ही बनी है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो अपने पास ये x हो गया, तो अपने पास ये कंप्लीट है। ठीक है, पावर -n है तो पावर -1/2 है। मतलब यहाँ से हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो अपने पास n की वैल्यू आएगी 1/2 और जो x है इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 2xt माइनस का टी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखता हूँ, देयरफॉर 1 माइनस 2xt माइनस टी स्क्वेयर और इसकी पावर माइनस के 1/2। ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस n की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1/2, तो 1/2x प्लस n की वैल्यू 1/2, फिर 1/2 प्लस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n की वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस के एंड सॉन आगे चलता जाएगा ये। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया। हाँ जी, तो यहाँ से 1 प्लस के 1/2x प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये अपने पास क्या बनेगा, 3/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 3/2 इंटू 5/2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस के एंड सॉन। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, यहाँ से 1 प्लस के 1/2x प्लस के, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 इंटू 3 अपॉन में ये 2 2 जा 4 बनेगा और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अपने पास होती है 2, तो अपने पास बना 2 इंटू 4। मैंने इसको क्या किया, एक पैटर्न की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सेम अपने पास 1 3 5 और ये अपने पास 2 2 2। देखो दो टर्म है तो यहाँ पे 2 टर्म बनाते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये अपने पास क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल, दैट इज अपने पास 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी 3 टर्म चाहिए, तो 2 4 ये सीरीज कंप्लीट करनी है। 2 4 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 6, तो ये आ गया अपने पास 6 एक्स क्यूब प्लस के एंड सोन। अब देखो, आगे टर्म ना लिख करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगली टर्म क्या होने वाली है, 1 3 5 7।
2468 एक्स की पावर 4। उससे अगली टर्म 13579 अपॉन 246810 एक्स की पावर 5। ठीक है जी, हमने क्या बना दिया, एक पैटर्न क्रिएट कर दिया यहाँ से। अगर हम नेक्स्ट टर्म लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म अपने पास बनेगी, ठीक है, प्लस, अब देखो ध्यान से यहाँ पे वन जो सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है, उसके अंदर हम फाइनाइट टर्म्स को रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। उससे सीक्वेंस के सीरीज की कन्वर्जेंस पे, डाइवर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, ये अपने पास, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करके चलता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो अपने पास जो nth टर्म होगी वो कैसे लिखी जाएगी। देखो फर्स्ट वाली में एक टर्म है, सेकंड वाले में 2 टर्म है, थर्ड वाली में 3 टर्म है, तो nth वाले में कितनी टर्म होंगी, n टर्म्स होंगी। तो n टर्म कैसे लिखी जाएंगी, 1 3 5 एंड सो ऑन। और अपने पास nth वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको निकालेंगे हम AP की हेल्प से। AP की हेल्प से निकालेंगे तो ये आएगा अपने पास 2n माइनस का 1 अपॉन 246 अपने पास nth टर्म के लिए आएगा 2n और x की पावर n। ठीक है जी, प्लस के एंड सोन आगे तक चलता जाएगा। अगर आगे हम इसको निकालते हैं तो ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। बट हमें यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखो 2n माइनस 1 कैसे आया, 135 है तो a की वैल्यू अपने पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू में निकालनी है, क्या होगी, a की वैल्यू में पता है 1 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू में पता है a2 माइनस का a1 दैट इज 2, 1 प्लस के 2n माइनस का 2 दैट इज 2n माइनस का 1। तो अपने पास 2n माइनस का 1। ठीक है, यहां तक अपना काम हो गया। अब हमें निकालना है pnx निकालना है, मतलब हमें क्या काम करना है, हमें t की पावर n पे काम करना है। तो यहाँ पे जो अपने पास ये बन चुकी है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम एक काम करेंगे, यहाँ से जो t की पावर n है उसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। ठीक है जी, फिर t की पावर n कोफिशिएंट जो फाइंड करेंगे लास्ट टर्म से फाइंड करेंगे, उससे पहले वाले टर्म से फाइंड करेंगे, उससे पहले वाले टर्म से फाइंड करेंगे, इस प्रकार हम फाइंड करते चले जाएंगे। ठीक है जी, अपने पास n टर्म है तो n माइनस 1 टर्म से, n माइनस 2 टर्म से, n माइनस 3 टर्म से, n माइनस 4 टर्म से एंड सो ऑन। इस टाइप से हम क्या करेंगे, t की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। ठीक है जी, और उनको हम सम कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से pnx आ जाएगा। राइट, तो पहले pnx निकालते हैं यहाँ से, फिर हम बात करेंगे अपने इस पे कि इसको हम कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ, अपना काम हो गया यहाँ तक। तो और यहाँ पे लगा देता हूँ एक बॉर्डर, ताकि चीज़ें फिर मिक्स ना हो। ठीक है, आपको अलग से दिख जाए। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n इन, जो अपने पास लास्ट टर्म है उसमें अपने पास टी की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 135 2n माइनस 1 अपॉन 246 दैट इज 2n। और अपने पास यहाँ पे एक सेकंड छोटी सी मिसप्रिंटिंग अपने पास क्या हुई है, जो अपने पास x था, देखो ये वाली टर्म x की जगह पे मुझे ये रिप्लेस करना था, जो कि मैंने रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये छोटी सी, चलो उसको ठीक कर देते हैं। मुझे दिख गई है 2xt माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2xt माइनस का टी स्क्वायर, सेम यहाँ पे अपने पास आएगा 2xt माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, और सेम यहाँ पे कर लेना आप 2xt माइनस का टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने देखो इसमें भी x था और उसमें भी x लिया हमने बाइनोमियल के अंदर, ये वो सब सारे मिक्स हो गया। कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, हमेशा समय पे चेत हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर अपने पास है और यहाँ पे मैंने स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके अपने पास क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अपने पास ये स्क्वायर हो जाएगा, इसके अपने पास क्यूब हो जाएगी, और सेम यहाँ से 2xt माइनस का टी स्क्वायर की पावर 3। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया, तो यहाँ से अपने पास आएगा 2xt माइनस का टी स्क्वायर की पावर n।
इसमें से मुझे टी की पावर एन का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है जी, टी की पावर एन का कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो अपने पास क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन। ओके, अब यहाँ से अपने पास 2xt माइनस का टी स्क्वेयर की पावर एन, दैट इज अपने पास यहाँ से 135 2n माइनस 1.246 2n। अब यहाँ से देखो t है, टी स्क्वेयर है, तो मैं t कॉमन निकाल देता हूँ। t कॉमन निकलेगा तो t की पावर n बाहर आएगा, अंदर बचेगा अपने पास 2x माइनस का t पावर n। ठीक है, हमने यहाँ से t को कॉमन निकाल दिया, t और t यहाँ से कॉमन आएगा, तो अपने पास t की पावर n 2x माइनस टी की पावर n। अब जो ये टर्म अपने पास बनी है तो यहाँ पे हम लगा देंगे बाइनोमियल। ठीक है जी, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिएगा। अब तो मैं स्पेस बना देता हूँ थोड़ा सा। To find now the coefficient of t की पावर n in this, एक काम करते हैं, टू फाइंड लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा सोल्व का नया प्रोसीजर है। ठीक है, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n इन दिस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 135 2n माइनस 1 अपॉन 246 2n टी की पावर n, और यहाँ पे लगाएंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, nc0 2x की पावर n, ठीक है, प्लस nc1 2x की पावर n माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टी की पावर 1। ठीक है, प्लस के एंड सोन, एक दो टर्म लिख देंगे इनफ अपने लिए। ठीक है, तो nc0 135 2n माइनस 1 अपॉन 246 2n टी की पावर n। nc0 की वैल्यू होती है 1, अपने पास यहाँ से आ जाएगा 2x की पावर n। ठीक है, ये अपने पास माइनस, तो माइनस आएगा। nc1 की वैल्यू होती है अपने पास n। ठीक है, 2x की पावर अपने पास n माइनस 1, और यह आ जाएगा अपने पास t प्लस के एंड सोन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, t की पावर n की मल्टीपल जब यहाँ करूँगा तो मेरे पास t की पावर n कोफिशिएंट आ जाएगा। जब मैं t की पावर n की मल्टीपल यहाँ करूँगा तो मेरे पास t की पावर n प्लस 1 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t की पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, तो t की पावर n के कोफिशिएंट के लिए मुझे सिर्फ ये मिलेगा 2x की पावर n। ठीक है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू, अपने पास बनेगा 135 2n माइनस 1 अपॉन 246 2n, और दैट इज अपने पास यहाँ से आ जाएगा 2x की पावर n। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, नाउ अब काम करते हैं, जो इससे पिछली टर्म थी उसके अंदर फाइंड करेंगे कोफिशिएंट अपने पास t की पावर n का। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। कोफिशिएंट हमने फाइंड कर दिया एक। ठीक है, अब यहां से फाइंड करते हैं। देखो 135 डिफरेंस कितने का, इनके अंदर 2 का डिफरेंस है, तो इससे पिछली टर्म क्या होगी, 2 कम होगी, 2 कम होगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इससे 2 कम होगी अपने पास तो 2n माइनस 2 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है जी, अपने पास जो n माइनस 1 टर्म थी वो अपने पास ये बनेगी। इसके अंदर मुझे t की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कर देते फाइंड यहाँ से 135 2n माइनस 3 अपॉन 246 2n माइनस 2। सेम यहाँ से करेंगे हम, तो यहाँ से अपने पास t कॉमन आएगा तो t की पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगी। ठीक है, अंदर बचेगा 2x माइनस टी पावर n माइनस 1। 135 2n माइनस 3 अपॉन 246 2n माइनस 2 एज इट इज, टी की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे लगाएंगे हम बाइनोमियल। बाइनोमियल अब अपने पास n माइनस 1 से स्टार्ट है, तो n माइनस 1 c0 और 2x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c1 और 2x की पावर n माइनस 2 और माइनस t की पावर 1 प्लस के एंड सो। ठीक है, ये अपने पास आ गया 135
2n-3 अपॉन 2 4 6 2n-2। अब यहाँ से मुझे t की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, तो वो अपने पास क्या बनेगा, चलो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। n-c0 अपने पास 1 बनेगा, दैट इज 2x की पावर n-1। यहाँ से माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास n-1 और 2x की पावर n-2 t की पावर 1, ठीक है जी, प्लस एंड सो। ठीक है, ये अपने पास हो गया। हाँ जी, अब देखो t की पावर n-1 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा तो मेरे पास t की पावर n-1 आएगी, यहाँ करूँगा तो मेरे पास 1 ये है 1 ये है, कैंसिल आउट हो गए, t की पावर n बनेगी और t की पावर n का कोफिशिएंट मेरे पास आएगा n-1 इंटू 2x की पावर n-2 और साथ में माइनस साइन। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका कोफिशिएंट लिख देता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं इसको कहाँ लिखता हूँ, चलिए इसको पहले बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, अभी यहाँ से इसके बाद का स्टेप अपने पास ये। ठीक है, नाउ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इज, तो अपने पास ये बना है 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-3 अपॉन में 2 4 6 अप टू 2n-2 और यहाँ से अपने पास आएगा माइनस आएगा, तो इस माइनस को लगा देता हूँ बाहर। ठीक है जी, दैट इज अपने पास आएगा ये n-1 2x की पावर n-2। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी के निकालते जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, हम सभी के कोफिशिएंट निकाल लेंगे, यानी t की पावर n के कोफिशिएंट सारे निकाल लेंगे। अब क्या करना मुझे, अब मुझे करना है इनका समेशन। ठीक है जी, समेशन करने के लिए मैं इसको लिख देता हूं ऊपर। Therefore, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या बनेगा, दैट इज यहाँ से 1 3 5 2n-1 2x की पावर n अपॉन 2 4 6 2n। ठीक है, माइनस 1 3 5 2n-3 अपॉन 2 4 6 2n-2 और बाहर अपने पास है n-1 2x की पावर n-2 प्लस का एंड सोन आगे तक ही चलता जाएगा। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ पे। नाउ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 2x की पावर n है 1 3 5 2n-1 2x की पावर n है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू x की पावर n। ठीक है, अपॉन में देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कंप्लीट में से कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, मतलब 2 की पावर n अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा अपने पास 1 2 3 4 अप टू n तक। ठीक है, नाउ सेम यहाँ से 1 3 5 2n-3 अपॉन में 2 यहाँ से कॉमन आएगा अपने पास, दैट इज 2 की पावर, ये बनेगा अपने पास यहाँ से n-1 1 2 3 अपने पास यहाँ से बनेगा n-1। ठीक है, n-1 2 की पावर n-2 x की पावर n-2 प्लस के एंड सो। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपने पास n-1 है। ठीक है, 2 की पावर n-2 और ये अपने पास 2 की पावर n-1 है, तो यहाँ से अपने पास नीचे बच जाएगा 2। ठीक है जी, चलिए इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ से 1 3 5 2n-1 x की पावर n अपॉन में 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है, माइनस 1 3 5 2n-3 अपॉन में 2 1 2 3 अप टू n-1 तक। ठीक है जी, और ऊपर बचेगा अपने पास x की पावर n-2 प्लस के एंड सो।
ठीक है। अपने पास देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-2 है या n-1 है, देखो ऐसे कर लेना। तो यहाँ से अपने पास आएगा n-1 माइनस के n प्लस के 2, दैट इज यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 - 1 दैट इज 1, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। इतना काम कर लिया हमने यहाँ पे, अब तो बस क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। अब देखो हमें बनाना है Pn(x) आपको पता होगा उसके अंदर क्या था, n फैक्टोरियल था, तो यहाँ से जो ये टर्म है इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। हाँ जी, सेम यहाँ से मेरे पास 1 2 3 यहाँ पे मेरे पास ये n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ से कुछ कॉमन निकालना चाहूँगा n फैक्टोरियल, तो मुझे यहाँ से भी n फैक्टोरियल बनाना चाहिए। तो यहाँ से क्या करूँ मैं, n से मल्टीप्लाई कर दूँ, n से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे n-1 भी तो था, हमने कहाँ का लिख, यार अपने पास n-1 ये कहाँ जाएगा भैया, ठीक है, ये भी अपने पास था। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको n से मल्टीप्लाई कर दूँ, n से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, करते हैं। 135 2n-1 अपॉन में इसको लिख सकता हूँ मैं n फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 135 2n-3 अपॉन में 2 बाहर है, ठीक है, 1 2 3 n-1 और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, ठीक है जी। ऊपर अपने पास n-1 प्रेजेंट है, x की पावर n-2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो अपने पास यहाँ से बन जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऊपर अपने पास है 2n-1 तक टर्म, तो यहाँ पे 2n-3 तक है, तो यहाँ पे 2n-1 भी चाहिए मुझे, तो 2n-1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2n-1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ से कॉमन निकाल पाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपने Pn(x) को पढ़ा होगा। Pn(x) क्या था अपने पास 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर अपने पास था x की पावर n माइनस के n इंटू n-1 अपॉन में 2 इंटू 2n-1, ठीक है, और x की पावर n-2 ये अपने पास था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाइड कर दिया। तो 135 2n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 135 2n-3 है, तो 2n-1 को इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है, 135 2n-3 2n-1, ठीक है जी, अपॉन में 2 तो बाहर रहेगा, 1 2 3 n-1 इंटू n, इस n को मैंने इसका लिख दिया, ठीक है, और बाहर अपने पास 2n-1, ठीक है जी, बाहर अपने पास हो गया 2n-1, राइट, और ऊपर अपने पास n भी तो बच गया, n-1 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया। नाउ अभी देखो कोएफिशिएंट लिखाने गया है, अब इसको अब लिख रहे हैं, बस लास्ट अपने पास फाइनल आ चुका है। तो 135 2n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल x की पावर n, ठीक है जी, माइनस 135 2n-3 2n-1 अपॉन में 2 है, और ये बन जाएगा अपने पास n फैक्टोरियल, ठीक है, और ये अपने पास यहाँ से 2n-1, ठीक है जी, और ऊपर अपने पास है n इंटू n-1 x की पावर n-2 प्लस के n सोन। अब यहाँ से इस टर्म को कॉमन निकाल देता हूँ, 135 2n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल, तो अंदर बचेगा अपने पास x की पावर n माइनस 135 2n-1, ये तो आ जाएगा अपने पास कॉमन बाहर यहाँ तक की टर्म, तो बचेगा क्या n इंटू n-1 x की पावर n-2 अपॉन में n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन बाहर, तो बचेगा क्या 2 इंटू 2n-1 प्लस के एंड सो, ठीक है जी। और ये वैल्यू आपको पता होगी, ये वैल्यू किसकी होती है, Pn(x) की वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, t की पावर n कोएफिशिएंट फाइंड किया, तो उससे हमें क्या मिला, Pn(x) मिला, ठीक है जी। अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ से मेन चीज़ ये आ गई कि हम जनरेट कर पाए हैं Pn(x) को किससे, 1 माइनस अपने पास हम लेके चले थे 2xt प्लस t² की पावर -1/2, इसकी हेल्प से हमने Pn(x) को जनरेट कर दिया, ठीक है। इतना काम तो हमने कर दिया। अब ये कहता है कि इसको शो करो किसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है, शो कर देते हैं। अब देखो अपने पास
10 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर पावर -1/2। अब देखो जो पी एन एक्स है ये अपने पास टी की पावर एन कोएफिशिएंट, मतलब इसके साथ टी की पावर एन जुड़ा हुआ था। हाँ जी, टी की पावर एन था इसके साथ मल्टीप्लाई में, वो क्या था, इसकी एक्सपेंशन ही तो थी। तो यहां से अपने पास टी की पावर एन पी एन एक्स। इसी प्रकार से जब हम टी की पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो उससे अपने पास क्या मिलेगा, पी एन माइनस वन एक्स। इसी प्रकार से टी की पावर एन माइनस टू कोएफिशिएंट जब फाइंड करेंगे तो उससे मिलेगा अपने पास पी एन माइनस टू एक्स प्लस के एंड सोन अपने पास पी वन एक्स जब टी की पावर वन होगा प्लस के टी की पावर जीरो होगा तो पी नॉट एक्स। हमें ऐसे भी पोलर मिल जाएंगे। हाँ जी, देखो हमने एक्सपेंशन जो ओपन की थी उससे अपने पास टी की पावर एन कोएफिशिएंट मैंने फाइंड किया तो आया पी एन एक्स। इसका कोएफिशिएंट है ना, तो मतलब आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जब इसको हम लिख रहे थे तो इसके अंदर अपने पास क्या क्या चीज़ मिलेंगे, ये मिला हमें, फिर ऐसे ही हमें ये भी मिल जाएगा, ऐसे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, ये अपने पास आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन था। तो टी की पावर जीरो पी जीरो, टी की पावर वन पी जीरो पी वन। तो अपने पास यहाँ से मैं इस समेशन को चलाना चाहूँ तो एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है जी, और अपने पास यहाँ से आएगा टी की पावर एन, क्योंकि एन अपने पास है यहाँ से, और ये आएगा अपने पास पी एन एक्स। ठीक है जी, और हम काम किस पे कर रहे थे, बाइनोमियल पे काम कर रहे थे, तो ये अपने पास क्या होना चाहिए, शुड बी वन लेस देन वन, दैट इज मोड एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन, जहाँ पे मोड टी भी क्या होगा अपने पास लेस देन वन होगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये अपने पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन बिल्कुल, ये अपने पास जो डेरिवेशन है बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको एग्जाम के अंदर आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बट आपको क्या करना है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी खुद से। ठीक है, अभी मैंने करवा दिया, अब तुरंत इसके एक दो बार खुद से लिख देना। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे लिख पाओगे जैसे मक्खन। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अपनी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।